हमारी संस्था का नाम है WPL। हमारी संस्था की शुरुआत 9 नवंबर 2014 दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में हुई। हमारी संस्था है जो टोटल इंडियन आर्मी से है। हमारी संस्था इंडियन आर्मी वालों की संस्था है, ठीक है, संस्था है। हमारी संस्था के खुद के 5 मैन्युफैक्चरिंग है, 5 मैन्युफैक्चरिंग है, खुद प्रोडक्ट तैयार करती है, खुद प्रोडक्ट तैयार करती है और खुद ही मार्केट में सप्लाई करती है, मार्केटिंग करती है, ठीक है। हमारी संस्था का हेड ऑफिस तकरीबन 20 से 50 करोड़ की लागत में बनाया गया है, ठीक है। हमारी संस्था में जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो सबके कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो सब मौजूद है, ठीक है। हमारी संस्था सर अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो हमारी संस्था काम करती है बीमारी, दूसरा बेरोजगारी, ठीक है। बीमारी के बारे में अपन ने हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जब बात करी तो बीमारी का चैप्टर खत्म हो गया था सर। और हमारी संस्था के तकरीबन 450 से 900 प्रोडक्ट ऐसे जो वेलनेस केयर से लेकर वेल रूट ऐसे करके पूरे 11 कैटेगरी में काम करती है। कितने कैटेगरी में? 11 कैटेगरी में काम करते हैं। अब बारी आती है सर बेरोजगारी। हमारी संस्था सर पैसा कैसे देती है, समझने इस चीज को। हमारी संस्था का क्या सीन है कि जैसे ये एक मैन्युफैक्चरिंग है और ये है एक कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज 35 रुपए की बनी, यहाँ पे कोई चीज 35 की बनी और कस्टमर तक कोई चीज आए तो वो आए 100 रुपए की, ठीक है। बीच में जो 65 रुपए बच रहे हैं वो जाते कहाँ है? तो सीधा सिंपल सा फंडा है, हमारी संस्था ने खुद का मैन्युफैक्चरिंग तैयार करा और कस्टमर के पास पहुंचाया तो ये 100 रुपए में पहुंचाया और बीच के जो 65 रुपए बच रहे हैं ना सर वो सीधा सर आपके पास आएंगे। माना इनकम छोटी है, लेकिन अगर ये 65 रुपए आपके पास किसी गरीब परिवार के पास या किसी पढ़े लिखे जो सड़क पर घूम रहे बीटेक एमटेक करके उन लोगों के पास जब 65 रुपए जाएंगे तो बताओ उसकी बेरोजगारी खत्म होगी कि नहीं होगी। इसी पिरामिड पे हमारी संस्था ने काम करने की शुरुआत करी। तो बताओ बीमारी और बेरोजगारी खत्म हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो सर इसी पिरामिड को, इसी काम को करके अपन बहुत बड़ा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं सर? यहाँ पे सर अपन की एक रजिस्ट्रेशन होता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए मात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बाद में बैंक की डायरी, एक नॉमिनी नेम और ईमेल आईडी जी और एक मोबाइल नंबर, ये 6 चीज फिलअप होती है जिसमें आपका यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आपको यहाँ पे सर 2 साइड दे दी जाती है, एक तो लेफ्ट साइड और एक देती है राइट साइड। लेफ्ट राइट 2 साइड दे दी जाती है। अब इसमें काम क्या करना होता है सर? जैसे हमारी संस्था ने प्रोडक्ट बताए थे इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, ठीक है। इम्यूनोडॉग पे 12 SP है, थंडर ब्लास्ट पे 13 SP है, किड्स डॉग पे जिसपे 6 SP है, ठीक है। डेंटा डॉग है जिसपे 1 SP है। 12 और 13 कितने हो सर? 25, ठीक है। 25 और 6 31 और 1 32, ठीक है। ऐसे करके SP काउंट होता है। अब टोटल जितना भी अपना ये बिजनेस है ना सर वो सेल्स पे चलता है। किस पे चलता है? सेल्स पे। और जो पॉइंट है ना इसको पॉइंट बोलते हैं, यानी पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सेल्स पॉइंट पे डिपेंड है, ठीक है। अब अपन को काम कैसे करना है सर? हमारी संस्था में जैसे ही आपकी आईडी लगती है तो आपको यहाँ से 5 बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होने जाते हैं? 5 बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट, आपको जब भी
कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना होगा तो वो 20% ऑफ में मिलेगा, यानी कमीशन में मिलेगा। ठीक है, यानी जैसा कि कोई चीज 100 रुपए की होगी तो फिर वो चीज आपको 80 रुपए में मिलेगी, फर्स्ट। दूसरा, आप आपके यहाँ पे सपने पूरे कर सकते हो, आप आपके सपने पूरे कर सकते हो। तीसरा, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी आपको यहाँ से मिल जाती है, फैमिली की सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है। चौथा, आपको यहाँ से गरीबी से लेकर सेलिब्रिटी बनाने का काम ये बिजनेस करता है। और पांचवा, आपका एक डिसीजन आपकी 3 पीढ़ी का गुजारा चला सकती है। ये 5 बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने मात्र से मिल जाते हैं। लेकिन सर, इसको चलाने के लिए, यानी ये सारे बेनिफिट लेने के लिए अपन को एक कर्तव्य निभाना पड़ता है। कर्तव्य कैसे निभाना पड़ता है सर? जैसे हमारी संस्था में एक चीज ये है कि हमारी संस्था में सर एक आईडी को 3 प्रकार से अपन यहाँ से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे, छोटी सी दुकान लगाने के लिए सर पैसा खर्च करना पड़ता है, सही है। बड़ी दुकान लगाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सर सबसे पहले वहाँ पे इन्वेस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब वहाँ पे नहीं, मान लो कम से कम एक चाय का होटल खोलने के लिए 40 से 50 हजार रुपए लगते हैं ना। लेकिन अपन को यहाँ से सर ने ना 3 कैटेगरी बताई है जिसे अपन इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है सर वो 52 SP है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो 100 SP है। ठीक है। अगर आप 52 से स्टार्ट करते हो, है ना, समझना आप बात को, अगर आप 52 SP से स्टार्ट करते हो तो 1 लाख रुपए तो 7 दिन के और 4 लाख रुपए एक मंथ के आपको आने लग जाएंगे। कब? जब आपकी रॉयल्टी चालू हो जाएगी। रॉयल्टी मतलब डायमंड आपके बन जाओगे तो एक रॉयल्टी इनकम होती है। जैसे सिंगर को आती है, किसी साइंटिस्ट को आती है ना, किसी डांसर को आती है, तो वही रॉयल्टी इनकम है। जो मतलब एक कवि होता है जो कविता लिखता है तो उनको रॉयल्टी इनकम आती है। जैसे उन्होंने कोई भी चीज बना के छोड़ दी, जैसे मान लो पेन है। अब ये पेन अगर किसी ने, साइंटिस्ट ने बना के इसको मार्केट में छोड़ दिया, अब साइंटिस्ट तो मर गया, लेकिन जब ये पेन मार्केट में बिकेगा ना तो साइंटिस्ट के घर में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? सेम वही कंडीशन यहाँ पे होती है। जब आपकी ये रॉयल्टी चालू हो जाती है ना तो आप रहो या ना रहो, लेकिन जो ये रॉयल्टी इनकम है ना, आने वाली 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी तक ये पैसा जाता ही रहेगा जब तक आपका प्रोडक्ट सेल होता रहेगा। सही है। दूसरा 100 SP से, अगर 100 SP से आप यहाँ से शुरुआत करते हो तो कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए 7 दिन के और 6 लाख रुपए एक महीने की आपकी यहाँ पे इनकम होती है रॉयल्टी की बेस पे। ठीक है। अब 52 SP से अगर आप शुरुआत करते हो तो सर आपको यहाँ से तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए का खर्च आ जाता है। और अगर 100 से शुरुआत करते हो सर तो 16 हजार रुपए से लेकर लगभग 20 हजार रुपए तक आपको यहाँ से खर्चा आ जाता है। लेकिन मान लो कोई इंसान बिल्कुल गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हमारे गुरुजी ने उसके लिए भी सोचा है बिल्कुल लो कैटेगरी में, यानी आप यहाँ से 27 SP से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। इसमें आप सोचने और समझने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ से 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करके भी इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। और आपके यहाँ से जो रॉयल्टी इनकम रहेगी सर वो 50,000 रुपए से लेकर 7 दिन का रहेगा, और लगभग 2 लाख रुपए एक महीने की रॉयल्टी आपके यहाँ से रहेगी। यानी एक गरीब परिवार का इंसान भी इस काम को कर सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में सर हमारी संस्था काम कैसे करती है? इसके बाद में जैसे आपने यहाँ से सपोज दैट आपने 100 SP से एक्टिव करा लिया, 100 SP से आपने बिजनेस को शुरुआत कर लिया। एग्जाम्पल आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए वैसे 100 SP से आपने बिजनेस की शुरुआत कर ली। जैसे ही आपने 100 SP से एक्टिव आपकी आईडी करवाई है और आपने यहाँ से बिजनेस शुरुआत करी, तो हमारी संस्था सीधा आपको 7 प्रकार से इनकम देती है, 7 टाइप्स ऑफ इनकम।
यानी 7 प्रकार से इनकम देती है हमारी संस्था आपको। कैसे देती है सर? सबसे पहली जो इनकम देती है सर, वो देती है 20% कमीशन, जिसे बोलते हैं अपन रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट। दूसरा जो इनकम होता है सर, वो होती है बोनस इनकम। बोनस इनकम। तीसरी जो इनकम होती है सर, वो होती है इंसेंटिव। इंसेंटिव इनकम। चौथी जो इनकम होती है सर, वो होती है रीपरचेस इनकम। रीपरचेस इनकम। पांचवी जो इनकम होती है सर, वो होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम। ठीक है। छठवीं जो इनकम होती है सर, वो होता है बोनांजा। बोनांजा, जो हर 3 महीने में हमारी कंपनी कोई टूर निकालती है। सही है। सातवीं जो इनकम होती है ना सर, वो होती है कार अवार्ड एंड रिवार्ड। इस प्रकार से आपको 7 प्रकार से इनकम हमारी संस्था आपको प्रोवाइड कर जाती है। जैसे मार्केट में कोई भी इंसान अगर मजदूरी करता है तो उसको एक ही पैसा मिलता है, जब तक काम करेगा तब तक पैसा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। सही है। लेकिन यहाँ से वहाँ पे एक ही प्रकार की वो इनकम कमाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा काम करता है ना तो 7 प्रकार से इनकम वो कमाता है। अब काम कैसे होगा सर, ये इसमें समझ में आ गया। पूरा का पूरा जो बिजनेस है अपना सेलर पॉइंट पे निर्धारित है। अब सेलर पॉइंट से जब अपन काम करेंगे तो पैसा कैसे आएगा सर? आपको जैसे एक लेफ्ट और एक राइट, 2 साइड दी गई है। अब हमारी संस्था में जैसे मान लो आपने 100 HP के प्रोडक्ट लिए, आपने यूज किया। यूज करने के बाद जस्ट आपने किसी एक इंसान को बताया, तो उसने क्या किया सर, 100 HP से यहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर लिया, यानी उसने भी यूज करने के लिए प्रोडक्ट ले लिए। अब आपने किसी एक को और बता दिया, तो वो आ गया बंदा यहाँ पे और उसने भी यहाँ से 100 HP के प्रोडक्ट परचेस कर लिए यूज करने के लिए। जैसे ही ये एक पेयर मैच हुआ, हमारी संस्था उसी वीक आपको यहाँ से 1000 रुपये ट्रांसफर कर देती है। ठीक है। इसके बाद में आपने या जो बंदा आया था उसने या फिर मैंने, अगर हम तीनों में से किसी भी एक बंदे ने किसी एक बंदे को बता दिया और वो बंदा यहाँ पे आ गया, तो उसने भी कर लिया 100 HP का बिजनेस। ठीक है। जैसे 100 HP का बिजनेस हुआ तो आपकी यहाँ से दूसरी इनकम चालू हो जाएगी, जिसे बोलते हैं बोनस। ठीक है। यहाँ पे मिला था 500 यहाँ से और 500 यहाँ से, तो 1000 संस्था ने दे दिए। अब 500 यहाँ से भी दे दिए, तो यहाँ से 500 यहाँ से, 500 यहाँ से, 500 यहाँ से, टोटल कितना हुआ? 1500। टोटल इनकम होगी आपकी 2500 रुपये और आपका यहाँ से फर्स्ट प्रमोशन कंप्लीट। 15,000 रुपये और फर्स्ट प्रमोशन कंप्लीट। अब आप यहाँ पे अकेले बिल्कुल भी नहीं रहे। पहले तो आप अकेले थे, सही है, लेकिन अब आप अकेले बिल्कुल भी नहीं रहे। अब कौन कौन है? अब आपके साथ में 2 लोग तो इधर है, सही है, एक बंदा इधर है और एक आप यहाँ पे हो। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप तीनों लोगों को मिलकर 6 लोगों को बताना है। कितने लोगों को बताना है? 6 लोगों को। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6 लोग यहाँ पे। अब आप दोनों को मिलकर 3 लोगों को बताना है, यानी मेरे साथ मिलकर या आपकी टीम के साथ मिलकर 3 लोगों को बताना है। जैसे मान लो 3 लोग यहाँ आ गए। ठीक है। अब एक पेयर मैच बताइए तो संस्था ने कितना दिया था? 1000 रुपये। 1 2 और 3 पेयर मैच हो गए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारी संस्था आपको देती है 3000 रुपये इंसेंटिव, जो होता है इंसेंटिव, जो हर 7 दिन में हमारी संस्था आपको प्रोवाइड करवा देती है। सही है। यहाँ पे एक पेयर मैच नहीं हुआ था तो हमारी संस्था ने मात्र 1500 रुपये उसका बोनस दिया था, ये बोनस इनकम। सही है। जैसे 1500 रुपये आपको बोनस मिला तो यहाँ पे तो 3 पेयर मैच नहीं हो रहे ना, तो 1500 यहाँ से, 1500 यहाँ से, 1500 यहाँ से, टोटल कितना हुआ सर? 4500 रुपये हुए ना। जैसे 4500 रुपये आपका बोनस बनता है, उसी मंथ 1 तारीख को आपको बोनस मिलता है। टोटल इनकम होती है आपके यहाँ से 7500 रुपये और आप यहाँ पे सिल्वर रैंक क्वालिफाई कर जाते हो, यानी संस्था का दूसरा प्रमोशन क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे आप फिर अकेले नहीं रहे, अब डबल हो गए। यहाँ तो 6 लोगों को, यहाँ पे 3 लोग हो गए, तो 6 लोग 6 को बताएंगे तो कितने हो गए? 12। 3 लोग 3 को बताएंगे तो ये हो गए 6, है ना। 6 से 6 मैच हुआ तो 6000 रुपये तो बन गए आपका इंसेंटिव और बाकी 6 बचा, तो बोनस के हिसाब से 9000 रुपये बना आपका बोनस।
टोटल इनकम होती है आपके यहाँ से 15,000 रुपये और संस्था में आपका तीसरा प्रमोशन क्लियर है। ठीक है, 12 का रेशियो 24 काम करता है। 12 को बताएंगे तो 24 हो गए, 6 को बताएंगे तो 12 हो गए। जैसे 12 और 24 का रेशियो जैसे कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ से 32,000 रुपये का चेक मिलता है और आपका फोर्थ प्रमोशन क्लियर हो जाता है। सही है, 5वें प्रमोशन में वही 24 का 48 24 का 48 और 12 का 24 हो गए। जैसे 5वें प्रमोशन आपका क्लियर होता है तो हमारी संस्था आपको यहाँ से 70,000 रुपये का चेक देती है और संस्था में आप 5th रैंक क्लियर कर जाते हो, यानी एमराल्ड आप हो जाते हो। और हमारी संस्था यहाँ से आपको सिक्योरिटी देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारी संस्था सिक्योरिटी देती है। आपके 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी और आपका ध्यान के बाद में जो भी सिक्योरिटी बनते हैं 1 लाख रुपये आपको प्रोवाइड करवा दे देंगे आपकी फैमिली के बाद, और जो भी आपकी पोस्ट रहेगी ना वो आपकी बीवी आपके बच्चे को दे दी जाएगी। ये वही 48 का रेशो, यानी यहाँ पे आएगी 60 लोग हैं, 48 लोग 60 को बताएंगे, 24 लोग हैं जो यहाँ पे 30 को बताएंगे। जैसे 60 और 30 का रेशो क्लियर होगा ना सर, वो आएगा यहाँ पे 1,20,000 रुपए की इनकम होगी। यह होगी इंसेंटिव की और बोनस इनकम अलग होगी। टोटल इनकम होगी सर 2,20,000 रुपए की और आप यहाँ पे टॉप आज बन जाओ। 7 रुपए वही रेशो काम करेगा, 60 का 120, 30 का 60, टोटल इनकम होगी 3 लाख रुपए। वही 8 में 240 रुपए, 240 तो इधर और 120 आईडी इधर, टोटल इनकम होगी 3.5 लाख रुपए। फिर 90 रैंक पे सर 9 लाख रुपए, फिर 10वें रैंक पे 12,40,000, 12,50,000 रुपए कुछ ऐसे इनकम होगी। ऐसे करके धीरे धीरे अपनी इनकम प्रोवाइड होती है। लेकिन एसपी यही काउंट होंगे, पूरा बिजनेस एसपी का है। समझ में आ गया? तो बताओ सर, शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। चलो बंद।